ओके तो अब आगे देखिए 4.3 एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है। अब हमें परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आपने उस दिन परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी है ना। हम लोग क्या होता है परम्यूटेशन या नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किन्हीं एन चॉइसेस में से, एनपीआर फॉर्मूला क्या था, किन्हीं एन चॉइसेस में से आपको आर एट अ टाइम पिक करने हैं, तो उनको करने का क्या तरीका था, एनपीआर, और फॉर्मूला क्या था इसका, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखिए इसके सॉल्व की किस बेसिस पे हमें इनके सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल्स। तो देखिए डिस्कस करते हैं पहले इसके एग्जाम्पल्स और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 people लाइन अप एट अ टिकट विंडो ऑफ अ सिनेमा हॉल। वो क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि 10 पीपल है, पीपल कितने हैं, 10 पीपल है, उनको आपने क्या करना है, लाइन अप करना है। लाइन अप करोगे 10 बंदों को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उनको लाइन में खड़ा करना है, अरेंज करना है। तो प्लेसेस भी कितनी है, 10 ही है ना, क्योंकि 10 बंदों को अरेंज करना है। तो आपके पास पीपल मतलब कि चॉइसेस कितनी है, 10 पी, और चूज कितने करने हैं एट अ टाइम, 10 ही करने हैं, क्योंकि प्लेसेस भी कितनी है 10 और बंदे भी कितने हैं 10। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 10 पी 10, और आपको पता रखा है वैसे तो ये कि एन पी एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल हो जाता है ना, क्योंकि 10 पी 10 अगर आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, जो कि नीचे क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा 10 पी 10 का 10 फैक्टोरियल, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, नंबर ऑफ वेज इन 10 लोगों को क्या करने के लिए, लाइन अप करने के लिए, मतलब अरेंज करने के लिए। क्लियर है, तो ये सिंपल सा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1, क्योंकि एग्जैक्टली 1 ही बारी यूज करते हैं ना, परम्यूटेशंस में चीजें क्या नहीं होती, रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, इक्वेशन वर्ड है, इक्वेशन वर्ड में पहली बात तो आप देखेंगे कि कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, लेटर्स है, और 8 को ही क्या करना, अरेंज करना, मतलब प्लेसेस भी कितनी है, फिर से 8 है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, फिर से 8 किसके बराबर होगा, फिर से 8 फैक्टोरियल का, 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 40320 वर्ड क्या बन सकते हैं, बन सकते हैं इक्वेशन के 8 लेटर्स को लेकर के। क्लियर है। सिमिलरली सी एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 6 कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग फॉर अ सर्टेन ऑफिस इन अ म्यूनिसिपल इलेक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम्स बी लिस्टेड ऑन अ बैलेट पेपर। फिर से क्या है, 6 कैंडिडेट्स हैं और बैलेट पेपर में 6 के 6 बच्चों का ही नाम लिखना है। फिर से कितने वेज बनेंगे इसको करने के लिए, 6 p 6। देखो Therefore, the required number of ways किसके बराबर है कि number of permutation of listing 6 candidates in places भी कितनी है 6 और candidates भी कितने हैं 6। तो क्या फॉर्मूला लगेगा 6p6, जो कि किसके बराबर होता है 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल खुल के कितना आंसर आता है 720। तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड एग्जाम्पल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपके पास क्या है 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या कह रहा है, सिग्नल्स बनाओ कितने भी नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज कर करके। तो मैं माना पहला मतलब मैं केस ले रही हूँ कि पहले जो सिग्नल्स हैं वो मैं एक फ्लैग करके लूंगी, है ना। तो मेरे पास फ्लैग्स कितने हैं 5, और मैं यूज कितना कर रही हूँ एक ही ना, प्लेस कितनी है मेरे पास 1 की। तो जब मैं सिग्नल बनाऊंगी एक फ्लैग यूज करके इन 5 में से, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 5p1। तो 5p1 तरीके हैं ऐसा केस परफॉर्म करने के। अब सिग्नल नंबर 2 मतलब केस नंबर 2 क्या है कि जब मैं सिग्नल बना रही हूँ 2 फ्लैग्स करके, या तो इन दोनों को या फिर इन दोनों को या फिर इन दोनों को या फिर इन दोनों को। तो ऐसे में चीजें कितने वे से परफॉर्म कर सकती हूँ 5p2 वे से, क्योंकि 5 क्या है मेरे पास फ्लैग्स, और मैं ले कितने कर रही हूँ, पिक कितने कर रही हूँ टाइम पे 2। तो ये वाला केस क्या आ जाएगा 5p2। सिमिलरली सिग्नल्स बना रही हूँ जब मैं 3 फ्लैग्स ले रही हूँ एक बारी में, तो कितने फ्लैग्स ले रही हूँ 5 में से एक बारी में 3। तो अगला सिग्नल्स कितने बन सकते हैं 5p3 नंबर ऑफ वेज है ऐसे सिग्नल्स परफॉर्म करने के लिए। सिमिलरली जब मैं 4 फ्लैग्स लूँ एक बारी में, या तो ये 4 या फिर ये 4 या फिर ये 4, है ना। तो ये वेज कितने हैं परफॉर्म करने के 5p4। सिमिलरली जब मैंने 5 के 5 ले लिए तो इसका वेज कितना है करने का 5p5। क्लियर है। तो बस आपको क्या करना है 5p1 का देखो फॉर्मूला कैसे खुलेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 1 मतलब कितना होता है 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कैसे खुलेगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड में भी क्या है 4 फैक्टोरियल, कैंसिल होकर कितना आ गया 5p1 सोल्व किया तो 5। सिमिलरली 5p2 निकालो, 5p2 कैसे खुलेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2
3 फैक्टोरियल, फिर से 5 फैक्टोरियल कैसे करेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 पे जाते फैक्टोरियल का साइन लगा दोगे, स्टॉप करोगे, कैंसिल आउट करके 5 4 जा 20। सिमिलरली 5p3 कैलकुलेट करो, 5p4 5p5 सबको प्लस करोगे तो वो क्या आ जाएंगे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज 5 फ्लैग्स में से सिग्नल बनाने के लिए टेकिंग एनी नंबर ऑफ द फ्लैग्स एट अ टाइम। अगर वो पर्टिकुलर फिक्स बोलता है ना कि 3 फ्लैग लेने हैं या 5 लेने, तब तो आप एक पर्टिकुलर केस करते, बट उसने बोला है कि एनी नंबर ऑफ फ्लैग ले सकते, इसके मुझे 5 केसेस लेने पड़े और सबको प्लस करोगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men and 4 women बी सिटेड इन अ रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। देखो पहली बात तो क्या बोल रहा है कि 5 मैन है और 4 वुमेन है, उनको सीट मतलब बिठाना है, तो टोटल कितनी सीट चाहिए मुझे, 9 सीट है ना, क्योंकि 5 क्या है वुमेन और 4 है 5 है मेन और 4 है वुमेन, तो कितनी सीट चाहिए मुझे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्लेसेस है। उसने बोला इस तरीके से इनको बिठाओ कि हमेशा वुमेन इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करे, तो वुमेन के लिए इवन प्लेसेस मतलब देखो 1 ये है ना, सेकंड ये इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है और ये भी इवन प्लेस है, 4 मेरे पास इवन प्लेसेस है और 4 ही मेरे पास वुमेन है, तो मैं 4 वुमेन को इन 4 इवन प्लेसेस पे कितने वेज से बिठा सकती हूँ, 4 वेज से, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज से। सिमिलरली अब मेरे पास जो 5 मेन है उनके लिए क्या प्लेसेस बची, ये वाली 5 ना, 1 2 3 4 5, तो इन 5 मेन्स को मैं इन 5 प्लेसेस पे कितने वेज से बिठा सकती हूँ, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। और अब ये सबको बिठाने तो आपको एक ही टाइम पे ना, एक ही साथ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग दिस केस। क्लियर है एग्जाम्पल नंबर 5। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर। देखिए वो क्या बोल रहा है इस बार कि 5 बनते हैं, 5 चिल्ड्रंस है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चिल्ड्रन है और 5 ही क्या है, प्लेसेस है। वो कह रहा है कि इनको मैं किस तरीके से बिठाए कि जो 2 बच्चे हैं ना, 2 पर्टिकुलर बच्चे ऐसे हैं इनमें से जो कहते हैं कि हम तो भाई इकट्ठे ही बैठेंगे वरना हम बैठेंगे नहीं, ठीक है, तो वो 2 बच्चे या तो इधर बैठ सकते हैं या इधर, मतलब कहीं भी बिठा दो, बट वो इकट्ठे होने चाहिए। तो उन 2 बच्चों को, ये टोटल कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, 1 2 3 4 5, तो जो 2 बच्चे हमेशा इकट्ठे बैठना चाहते हैं उनको मैं काउंट करूंगी कैसा, 1 यूनिट काउंट करूंगी, मतलब कि उनके लिए जहां जहां जाएंगे वो दो बच्चे क्या बन के जाएंगे, एक यूनिट बन के जाएंगे, एक ब्लॉक बन के जाएंगे, ठीक है। तो एक ये ब्लॉक हो गया और बाकी कितने बच्चे फिर 3, तो 3 बच्चे ये, और इन 2 बच्चों को मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, एक यूनिट मतलब एक ब्लॉक। तो अब मेरे पास क्या है, 5 चिल्ड्रन है मतलब 5 प्लेसेस है और मेरे पास बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4, है ना। ये समझ आया नहीं है आप लोगों को, ये मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपके पास क्या थे, 5 चिल्ड्रन थे। एक बार इसको रीड कीजिए वापस से। वो क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर। तो देखिए हेयर 2 चिल्ड्रन हैव टू रिमेन टुगेदर, सो वी कंसिडर देम एज द 1 ब्लॉक, ठीक है। देन वी आर लेफ्ट विथ 4 चिल्ड्रन, है ना, और वो 4 चिल्ड्रन को फिर आप कितने वेज से अरेंज कर सकोगे, 4p4 वेज से, क्योंकि टोटल 5 बच्चे थे जिसमें से 2 बच्चे हमेशा एक साथ बैठे जाते, तो उनको मैंने क्या कर दिया, 1 यूनिट बनाया, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 एंड दिस 1 4। तो अब इन 4 को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 4p4 वे से, मतलब 4 फैक्टोरियल वे से। और फिर वो जो 2 बच्चे जिनको आपने एक ब्लॉक माना है वो खुद में कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि वो 2 बच्चे भी तो या तो ऐसे बैठ जाए या फिर जैसे अगर एक लड़का है तनु, एक है राहुल, तो या तो तनु राहुल बैठ जाए या फिर राहुल तनु बैठ जाए, एक ही, मतलब ये भी क्या है, केसेस आएंगे ना इसके अंदर, सब केसेस। तो टोटल वेज कितने हो गए, पहले तो मैं क्या करूंगी कि इन 4 को मैं कितने वेज अरेंज कर सकती हूँ, मतलब कि 4p4, फिर मल्टीप्लाई इन दोनों को जो इकट्ठे बैठना चाह रहे थे इनको मैं फर्दर कितने वेज अरेंज कर सकती हूँ, 2p2 से। 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू में 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, तो सॉल्व करके कितना आएगा 48। ये आपके पास देखो, यहाँ पर जरा पीछे आइए, ये आपके पास देखो, यही आपका फर्स्ट पार्ट पे जो आपको इसमें रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन दे रखा है ना, देखो इसमें एक चीज भी बताई हुई है कि परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच p थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, मतलब कि हाँ जी ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अब आपके पास जब आपको
एंड डिफरेंट थिंग्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सारी तो लेने हैं, लेकिन कुछ पी थिंग्स क्या चाहती है हमेशा कि वो अक्कर हमेशा इकट्ठे हो, मतलब ऑलवेज टुगेदर रहे। तो उसके लिए देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंस पी गिवन थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर तो दे मे बी रिगार्डिंग एज वन ब्लॉक। तो उन पी चीजों को आप क्या बोल दोगे, एक ही ब्लॉक बोल दोगे। तो बाकी आपके पास एन में से कितनी चीजें बची, एन माइनस पी चीजें बची, और वो पी को भी तो काउंट करोगे ना जो पी इकट्ठे रहना चाह रहे। तो आपके पास टोटल कितने बचे वेज, एन माइनस पी प्लस वन थिंग्स बची। तो उन एन माइनस पी प्लस वन थिंग्स को आप कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल से। और जो पी चीजें इकट्ठे रहना चाह रही थी उनको आप कितने वेज से अरेंज कर सकते हो, पी फैक्टोरियल से। तो टोटल वेज कितने आ गए, पी फैक्टोरियल इंटू एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था इसको आप याद कर लीजिए कि जब आपके पास एन चॉइसेस हो उसमें से पी चीजें क्या रहने चाहती हैं, इकट्ठे रहना चाहती है सॉरी। तो आपके पास टोटल वेज कितने होते हैं, एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल इंटू में पी फैक्टोरियल। और जो आपके पास अभी क्वेश्चन आया था उसमें क्या थे, 5 चिल्ड्रन थे जिसमें से 2 चिल्ड्रन क्या रहना चाह रहे हैं, हमेशा इकट्ठे रहना चाह रहे हैं। तो एन का काम कौन कर रहा है, 5, और पी का काम कौन कर रहा है, 2। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, 5 माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू में पी फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, और 5 प्लस 1 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो अभी भी ये चीज आया, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कुछ आपके पास चॉइसेस है जिसमें से कुछ लिमिटेड चीजें क्या रहना चाहती है, हमेशा ऑलवेज अकर टुगेदर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल इंटू में पी फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस क्या बोल रहे हैं कि 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर नेवर टुगेदर, कि 2 बच्चे हैं जिनको मुझे हमेशा साथ नहीं रखना है, मतलब उनको तो मुझे अलग रखना ही रखना है। तो इसमें देखो क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, टोटल वेज निकाल दो। मतलब कि मान लो जो 5 बच्चे थे तो ओवरऑल ये 5 बच्चों को जर्नल अगर मैं देखूं तो अरेंज करने का क्या तरीका है, इन 5 बच्चों को 5 सीटीज पे 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल। और अब आपको निकालना है क्या कि वो दोनों बच्चे कभी भी इकट्ठे ना आए। मैंने पहला पार्ट क्या किया था कि 2 बच्चे इकट्ठे आए, इसके कितने वेज थे 48, और टोटल वेज क्या इन 5 बच्चों को बिठाने का 120 वेज। तो इन 120 में से वो वाले केस माइनस कर दो जिसमें वो 2 बच्चे हमेशा इकट्ठे आ रहे थे। तो आपके पास कौन से केस बच जाएंगे, कौन से नंबर ऑफ वेज बच जाएंगे, वो वेज जिसमें वो 2 पर्टिकुलर बच्चे कभी भी साथ नहीं आएंगे। क्लियर है, तो ये रीड कीजिए। तो देयर आर इन ऑल 5 चिल्ड्रन एंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी arranged in a line is 5 factorial ways मतलब 120. Out of these arrangements we have seen above that the number of ways in which 2 particular children are always together हमेशा साथ रहे वो क्या थे 48। तो वो वेज जिसमें वो 2 चिल्ड्रन कभी भी साथ नहीं रहेंगे वो कितने आ जाएंगे, इन दोनों को इसमें से माइनस करके। क्लियर है। उसके बाद देखिए 7th, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सिंपल है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। देखो और चॉइसेस कितनी डिजिट्स की है, 1 से 9 मतलब 9 डिजिट्स की चॉइस है। तो कितने वेज हो सकते हैं ये करने के, 9p4 है ना, क्योंकि हेयर द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इसलिए मैं परम्यूटेशन लगा सकती हूँ। और मेरे पास बनाना क्या है, मुझे 4 डिजिट नंबर मतलब मुझे पिक कितनी करनी है इन 9 डिजिट्स में से 4। तो r क्या आपका 4 और n क्या चॉइसेस कितनी है 9 डिजिट्स की है। तो आप कितने वेज से परफॉर्म कर सकते हो ये काम, 9p4 मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3024, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, पहले आप इसका देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी परफॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर टेकिंग ऑल द लेटर टुगेदर। तो क्या बोल रहा है कि डॉटर वर्ड से आप कितने मतलब डॉटर वर्ड्स के जो लेटर्स है उससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो जो आपको सारे के सारे लेटर्स लेने हैं। डॉटर वर्ड में कितने लेटर आते हैं, 8 आपके पास लेटर्स हैं और 8 ही लेटर का आपने वर्ड भी बनाना, मतलब चूज भी क्या करना है हर बारी में, एक बारी में 8 लेटर चूज करने हैं। तो ये परफॉर्म करने के कितने वेज हो जाएंगे, 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल है ना। देयर आर 8 लेटर्स इन द वर्ड डॉटर आउट ऑफ विच 3 आर वोवल्स नेमली AUE। तो फॉर नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल द लेटर टुगेदर कितने हैं वो 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल वेज है। सेकंड क्या बोल रहा है, बिगिनिंग विद D। देखो अब इसने एक चीज फिक्स कर दी, वो बोल रहा है कि लेटर हमेशा D से ही बिगिनिंग करे। पहले आपका देखो वर्ड क्या था DAUGHTER, इसमें 8 वर्ड्स हैं और 8 को चूज करने का या 8 को अरेंज करने का तरीका क्या था 8p8। सेकेंड पार्ट में उसने कंडीशन रख दिया कि फर्स्ट प्लेस में हमेशा D आए। अब वो तो फिक्स होगी ना फर्स्ट प्लेस, बाकी कितनी प्लेसेस बची है आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इन 7 प्लेसेस को फिल करने के पास आपके पास चॉइसेस भी कितनी रह गई है, 7 चॉइसेस रह गई है। तो इन 7 प्लेसेस को इन 7 चॉइसेस में से फिल करने का क्या तरीका है, 7p7 वेज है मतलब 7 फैक्टोरियल वेज है। क्लियर है सेकेंड पार्ट।
सिमिलरली थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि अब अगर आपके वर्ड डी से शुरू हो और आर पे फिनिश हो तो अब उसने आपका डी भी फिक्स कर दिया और आर भी फिक्स कर दिया, मतलब दो प्लेसेस तो पहले से ही भर दी। तो अब आपके पास कितने केस रह जाएंगे? सिर्फ प्लेसेस 6, और वर्ड्स भी कितने रह गए, लेटर भी कितने रह गए? 6। तो इस बार इन 6 प्लेसेस को आप इन 6 लेटर से कितने वे से भर सकते हो? 6 पे 6 मतलब 6 फैक्टोरियल वेज से। लास्ट देखो वोवल्स बीइंग्स ऑलवेज टुगेदर, फिर से ये ऑलवेज टुगेदर वाला केस आया है। आपके पास टोटल कितने वर्ड्स है? देखो एक सेकेंड, आपके पास टोटल डॉटर वर्ड में DAUGHTER टोटल कितने लेटर आप लोगों के पास? 8। अब वो बोल रहा है इस तरह से अरेंज करो कि हमेशा जो वोवल्स हैं वो इकट्ठे रहे। वोवल्स कितने आप लोगों के पास? 3 ना, AUE, इनको एक यूनिट बनाना है। तो P कितना है इस बार आपके पास? 3 है ना। जिन चीजों को इकट्ठे रखना है वो कितने हैं गिनती में? 3 है। और N कितना है? 8 है। तो अभी आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या था, जब N चीजों में से कुछ P चीजों को इकट्ठे रहना हो, क्या फॉर्मूला था? N माइनस P प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में P फैक्टोरियल। तो क्या बन जाएगा? 8 माइनस 3 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, मतलब 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 3 तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या है? नंबर ऑफ वेज है ये चीज परफॉर्म करने का। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 4320। क्लियर है ये क्वेश्चन करना आपको? उसके बाद सिमिलरली सी एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में भी देखो सेम इसी तरीके से बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। किसके लेटर यूज करने हैं? मंडे के। मंडे में कितने लेटर आते हैं? 6। वो कह रहे हैं 6 लेटरों का वर्ड बनाओ और लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब परम्यूटेशंस का फॉर्मूला लगा सकते हो। इफ 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, इन 6 में से आपको पिक कितने करने हैं एक टाइम पे? 4। तो कितने वेज है ये परफॉर्म करने के? 6P4। ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, 6 लेटर है और 6 ही चूज करने हैं, मतलब 6P 6 वेज है। थर्ड बोल रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अ वोवल, कि हमेशा पहला लेटर तो वोवल ही होना चाहिए। अब जरा देखिए इसमें आपके पास मंडे वर्ड में टोटल कितने वोवल है? 2 वोवल है ना, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4 है। उसने बोला कि आपको सारे ही यूज करने हैं 1 2 3 4 5 से, मतलब 6 लेटर और 6 ही प्लेसेस हैं, 6 ही चूज करने हैं। लेकिन पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए? वोवल। तो पहले लेटर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस है ना, O और A की। तो इसको आप कितने वे से फिल कर सकते हैं? 2P 1 वे से। इनटू में बाकी कितने लेटर बचे? 5। इन 5 को आप कितने बाकी लेटर से रिप्लेस कर सकेंगे? फिल कर सकेंगे 5 से ही। तो इसको फिल करने के कितने वेज है? 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू में इसको फिल करने के कितने वेज थे? 2 वेज थे, मतलब 2P1। तो टोटल कितना आएगा आंसर? 5P5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 240। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे सिंपल सिंपल से, तो परम्यूटेशंस के ये सारे एग्जांपल सॉल्व कीजिए। और एक्सरसाइज 4.4 जो है ये, इसको भी आप सारे पहले ट्राई करके रखिए, फिर मैं इसको सॉल्यूशंस भेजूंगी। जहां आपको डाउट आ रहा है आप वो देख लेना। ठीक है, थैंक यू।